जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर
हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का 14वां अध्याय का एक ओवरव्यू समरी देखने वाले हैं। हमने अब तक भगवान कृष्ण के कृपा से हमने 13 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 14। तो ये चैप्टर 14 का शीर्षक है द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। हाँ, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे 3 गुणों के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने 3 गुणों के बारे में सुना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। इसके बारे में डिटेल स्टडी, तो किसी को इन 3 गुणों के बारे में स्टडी करना है, चैप्टर 14 में डिटेल में वर्णन है। और आगे एक्चुअली चैप्टर 16 और 17 में भी ये 3 गुणों के बारे में और थोड़ा भगवान कृष्ण बताते हैं। तो ये अध्याय में एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय में कुल मिला के 27 वर्सेस हैं। बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। कभी कभी भगवान कृष्ण थोड़ा अध्याय छोटा रखते हैं हमारे ऊपर, थोड़ा कृपा करके बट दिस स्मॉल चैप्टर बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये अध्याय जो है इसका एक एक्रोनिम है। जैसे हम हर अध्याय देख रहे हैं, 4 भाग में ये अध्याय का विभाजन होता है, 4 सबसेक्शंस इन दिस चैप्टर। और ये अध्याय का एक्रोनिम है ट्रैप, TRAP। ट्रैप जानते हैं ना आप लोग, चूहे को पकड़ने के लिए हम ट्रैप रखते हैं, हाँ, जाल है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण माया का जाल मतलब ये 3 गुण, ये 3 गुणों से भगवान कृष्ण हमको बांध देते हैं। गुण, जब हम शब्द बोलते हैं ना गुण, गुणों का 2 अर्थ होता है। वन मीनिंग ऑफ गुण इज मोड्स, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मोड ऐसा होता है ना, फ्लाइट में अलग अलग मोड्स होते हैं ना, मोबाइल में अलग अलग मोड्स होते हैं, वाइब्रेटिंग मोड, फ्लाइट मोड, है ना, लाइक दैट, डिफरेंट मोड्स। तो वैसे 3 गुण हैं, मोबाइल को हम 3 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। तो वैसे ही ज़िंदगी को भी हम 3 मोड में या गुण में ऑपरेट कर सकते हैं। सो गुना मीन्स मोड्स, गुना मीन्स क्वालिटीज़। ऐसा बोलता है ना, ये व्यक्ति का अच्छा गुण है, बुरा गुण है। गुण ऑल्सो मीन्स क्वालिटीज़। गुण का और एक अर्थ है, तीसरा अर्थ है, उसका अर्थ क्या पता है? व्हाट इज द थर्ड मीनिंग ऑफ गुना? हाँ, रोप, रोप, रस्सी को भी गुना बोलते हैं संस्कृत में। तो ये 3 गुण जो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमको बांध के रखता है। देयरफॉर द एक्रोनिम इज ट्रैप। और ये ट्रैप से हमको निकलना है, माया के जाल से हमको निकलना है। कैसे निकलना है, माया का जाल क्या है भगवान कृष्ण बताते हैं, और कैसे निकलना है वो भी बताते हैं। जब तक हमको जाल क्या है पता नहीं रहेगा,
तो हम फंसते ही रहेंगे। तो पहला जाल क्या है समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कैसे निकलना है। तो ये अध्याय का पहला सेक्शन वर्स नंबर 1 to 9, जहाँ पे भगवान कृष्ण ये 3 गुणों का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये 3 गुण है क्या? पहला श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतो गता। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हे अर्जुन, मैं फिर से तुमको वो जो परम ज्ञान है मैं दे रहा हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ है। और ये ज्ञान प्राप्त करके यज्ञत्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता, ये जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं ये अध्याय में, तो अर्जुन को बता रहे हैं ये ज्ञान से बहुत सारे साधु संतों ने सिद्धि, परफेक्शन या भगवान कृष्ण की प्राप्ति की है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं अगेन भूयः परमम भूयः, भूय मीन्स अगेन। तो बहुत जगह पे भगवान कृष्ण वही कंसेप्ट्स को गीता में, अब बहुत जगह पे देखेंगे वही कंसेप्ट्स को फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुमको सबसे गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। इसके पहले भी भगवान कृष्ण ने बोला है। आप बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और भगवान कृष्ण क्यों रिपीट करते हैं थोड़े कंसेप्ट्स, क्यों रिपीट होता है? क्योंकि रिपीटेशन से हमको रिमाइंडर मिलता है कि नहीं? क्योंकि कलयुग का लक्षण क्या है? प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्या ही उपद्रता। कलयुग का एक लक्षण, कलयुग के बहुत सारे लक्षण हैं, कलयुग का एक लक्षण है व्यक्ति भूल जाता है। होता है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा भगवद गीता पहला अध्याय, 1 महीने बाद क्या हो जाता है? भूल जाते हैं, सब चला जाता है। लेकिन सुनते हैं हमारे सुदामा प्रभु, बॉम्बे के बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बोलते हैं कि इस्कॉन में क्या होता है पता है? लोग बहुत सुनते हैं, इस्कॉन के भक्त जितना सुनते हैं और कोई सुनता नहीं है। पर सुदामा प्रभु बताते हैं, मजाक करते हैं, बोलते हैं बहुत बार क्या होता है, इस कान से उस कान इस्कॉन मतलब इस कान से निकल जाता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, रिटेंशन नहीं होता। तो इसलिए बार बार वही चीज़ को रिमाइंड करना पड़ता है, रिमाइंडर। तो जब चीज़ रिपीट होता है इट इज़ अ रिमाइंडर। दूसरा चीज़ एक्सप्लेनेशन, वही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से समझा सकते हो, वही कंसेप्ट को। जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं जब तक बच्चे समझते नहीं हैं वही कंसेप्ट को अलग अलग उदाहरण से समझाएंगे। तो वैसे ही भगवान कृष्ण शिक्षक हैं, टीचर हैं, और अर्जुन भगवान कृष्ण के स्टूडेंट है। जब तक अर्जुन कन्विंस नहीं हो रहे हैं, भगवान कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? तो अलग अलग तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। गीता का एक खासियत है, आप एक बार गीता पढ़ लो थोड़ा कुछ समझ में आएगा, दूसरे बार आप गीता पढ़ोगे और कुछ समझ में आएगा, तीसरे बार पढ़ोगे और कुछ एक्स्ट्रा समझ में आएगा। सो देयरफॉर यू विल कीप गेटिंग न्यूअर एक्सप्लेनेशंस। और तीसरा कारण एम्फसिस। हमारे राघव निताय प्रभु एडवोकेट है कि नहीं? तो कभी कभी जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जज बोलता है प्रभु जी ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मतलब क्या? कोर्ट रूम में बहुत सारा टॉकिंग होने लगता है, वो हथौड़ी होता है, देयर इज वन हैमर, वो लेके मारता है 3 बार। एक बार ऑर्डर बोल सकते हैं, 3 बार क्यों बोलते हैं जज? ऑर्डर 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 3 बार क्यों बोलते हैं? मस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर करते हैं ना स्कूल में, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मतलब बहुत हो गया, इससे आगे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो वैसे ही जब 3 बार बोला जाता है, कुछ चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, इट इज़ एम्फसिस। जैसा हमारे शास्त्रों में श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम 3 बार बोला गया। जैसा आदि शंकराचार्य बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। एक बार बोल सकते हैं, 3 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When something is very important, you emphasize। इसलिए भगवान कृष्ण भूयः, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। और तीसरा नीड फॉर रिपीटेशन, रिलिश, है कि नहीं?
सामने आपके पास गुलाब जामुन होगा, एक गुलाब जामुन खा के मन संतुष्ट होता है क्या? दूसरा तीसरा चाहिए ना, थोड़ा स्वाद बढ़ता है। तो वैसे ही एक बार से नहीं, जो चीज़ अच्छा है उसको बार बार करना। केवल अष्टकम में वर्णन है, नियतम नियतम वचः, बार बार श्रवण करना, बार बार सुनना। सो देयरफॉर यू हैव टू कीप रिपीटिंग, उसको रिपीटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 2, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतयन्ति च। देखिए, ये अध्याय शुरू भी नहीं हुआ, भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये अध्याय ध्यान से समझेंगे तो फल क्या मिलेगा, है कि नहीं? हर व्यक्ति रिजल्ट देखता है ना, मैं सत्संग में आऊँगा तो मुझे मिलेगा क्या? तो भगवान कृष्ण ये अध्याय शुरू करने से पहले ही बोल देते हैं। बहुत बार भागवतम में फलस्तुति एंड में होता है, आप ये अध्याय पढ़ो एंड में, तो भगवान कृष्ण पहले ही यहाँ पे बता रहे हैं ताकि हम ध्यान से अध्याय को सुन सके। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ये ज्ञान का जो आश्रय लेता है, जिसको गंभीरता से समझता है, मम साधर्म्यम आगत, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण जैसा स्वरूप पाता है। मतलब कृष्ण होता नहीं है, मतलब आध्यात्मिक स्वरूप की प्राप्ति करता है, राइट? ही अटेन्स दी ट्रांसेंडेंटल नेचर। ये दुनिया में हमारा शरीर नश्वर है, इटर्नल शरीर नहीं है, पर ये ज्ञान प्राप्त करके हमको पता चलेगा कि कैसे हम भौतिक दुनिया के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके कृष्ण के धाम में आध्यात्मिक स्वरूप में हम पहुंच सकते हैं। Therefore कृष्णा सेज मम साधर्म्यम आगत सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतयन्ति च। और ऐसा व्यक्ति फिर से उसका जन्म नहीं होता। सर्गे का अर्थ है, सर्ग का अर्थ है क्रिएशन, और प्रलय का अर्थ है डिस्ट्रक्शन। तो ये दुनिया में शरीर का क्या होता है? क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। शरीर का उत्पत्ति होता है, शरीर मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, यही चल रहा हमारा। ये दुनिया में सबका एक ही स्टोरी है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म लेना मरना, एक ही कहानी है, नया कुछ कहानी है ही नहीं, ट्विस्ट है ही नहीं, सेम स्टोरी लाइन। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, ये ज्ञान जो समझेगा प्रलय के समय पे भी उसका नाश नहीं होगा, और जो फिर से सृष्टि होगा उसका वापस जन्म नहीं होगा। सो प्रॉपर राइट्स हियर। देखिए, ये दुनिया में बहुत सारे जगह पे ज्ञान मिलता है, राइट? बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञान मिलता है, पर ये दुनिया में, ये दुनिया से कैसे बाहर निकलना है कोई ज्ञान देता है क्या? ये दुनिया में ज्ञान क्या मिलता है? ये दुनिया में कैसे फंस के रहना है वही ज्ञान मिलता है। ये दुनिया से कैसे निकलना है कहीं पे ज्ञान है क्या? नहीं। तो भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं, देयरफॉर दिस ज्ञान, ये जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं बहुत गुह्य ज्ञान है। जेल से कैसे बाहर निकलना है, कि नहीं? ये भौतिक दुनिया एक जेल की तरह है। अगर कोई जेल में है, जेल से बाहर निकलना सीक्रेट जो है किसी को बताते नहीं है, टॉप मोस्ट सीक्रेट एक रास्ता होगा। भगवान कृष्ण ये भौतिक दुनिया के जेल से कैसे निकलना है भगवान कृष्ण सीक्रेट दे रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगला श्लोक भगवान कृष्ण बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अध्याय का। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्। ये जो भौतिक प्रकृति है, मटीरियल नेचर, ये तीन गुण जो हैं भौतिक प्रकृति के गुण हैं। ये भौतिक प्रकृति को महत् ब्रह्म बोलते हैं। तो शास्त्र वर्णन करता है, ये भौतिक दुनिया में, ये भौतिक प्रकृति में 24 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, वस्तु हैं। हमने डिस्कस किया था कभी लास्ट टाइम, जब 13वां अध्याय में हमने डिस्कस किया था। किसी को याद है? तो 24 मटीरियल एलिमेंट्स, भौतिक दुनिया 24 वस्तुओं से बना है। किसी को याद है क्या? एनीवन रिमेंबर्स? करेक्ट। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गए। उसके बाद
पंच महाभूत 15 हो गए, उसके बाद 5 तन्मात्र 20 हो गए, तन्मात्र मतलब रूप स्पर्श इत्यादि 20 हो गए, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार 23 हो गया, एंड देन अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त गुण उसको 24 बोलते हैं। तो ये 24 को महत ब्रह्म बोलते हैं। अभी आप इमेजिन करो, सब पदार्थ है, हरे कृष्ण, सब पदार्थ है, पर करने वाला कोई नहीं है सामने है। अगर कोई माताजी's किचन में है कि नहीं, सब इंग्रेडिएंट्स है कुकिंग करने के लिए, पर कोई तो उसको कुक करना पड़ेगा ना। जब तक एक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा उसका मिश्रण कैसा होगा, इट विल नॉट हैपन। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। ये जो भौतिक प्रकृति है एक गर्भ की तरह है, और भगवान कृष्ण वो पुरुष हैं, भौतिक प्रकृति में प्राण डालते हैं। जैसा होता है ना, बच्चे का उत्पत्ति कैसा होता है, पुरुष और स्त्री के संग से। स्त्री को प्रकृति बोलते हैं और पुरुष को पुरुष बोलते हैं। तो ये भौतिक दुनिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति। पुरुष नहीं बोलते भौतिक दुनिया को, प्रकृति। और प्रकृति के संग में कौन आता है, पुरुष। और पुरुष कौन है, कृष्ण। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्णा इज गिविंग दैट सीड। भगवान कृष्ण वो बीज दे रहे हैं। तो पूरे सृष्टि का बीज जो है कृष्ण है। साइंटिस्ट ढूंढते हैं ना सृष्टि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उनका अलग अलग थियरी होता है। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आंसर दे देता हूँ, इतना क्यों आप लोग मगजमारी कर रहे हो, आई एम ओनली गिविंग द आंसर। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरे वजह से अलग अलग जीव जंतु का जन्म होता है। ऑल लिविंग एंटिटीज आर बॉर्न बिकॉज ऑफ मी। प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। आप में से किसी भक्तों ने पढ़ा है उसको, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, साइंटिफिक पुस्तक है। प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद के एक बहुत सीनियर शिष्य थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज। लास्ट वीक मधु कृष्ण प्रभु ने प्रवचन दिया यहाँ पे। मधु कृष्ण प्रभु के गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज वो साइंटिस्ट थे। तो प्रभुपाद उनके साथ साइंस पे डिस्कस करते थे। और प्रभुपाद ने पूछा, आप लोग साइंटिस्ट इतने बुद्धिमान हो, आप कुछ भी चीज़ ये दुनिया में, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति ने अपने आप जन्म दे दिया, ठीक है। अभी प्रश्न है, हम आपको जो चाहिए देंगे, एक प्राण बना के दिखाओ, एक लाइफ बना के दिखाओ। बना सकते हैं क्या साइंटिस्ट? नहीं बना सकते। आप कुछ भी करो, बना नहीं सकते। तो प्राण कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण से ही आता है। सो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, मैटर डजंट हैव लाइफ। भौतिक चीज़ों के पास प्राण नहीं है, वो प्राण देने वाले कौन है? कृष्णा। सो देयरफॉर इन द नेक्स्ट वर्स, अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति। तो जितने भी योनि हैं, स्पीशीज, 84 लाख योनि बोलते हैं ना, जितने भी अलग अलग स्पीशी हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? तासा ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। प्रकृति से ये अलग अलग स्पीशीज योनि आते हैं, पर उसको बीज देने वाले पिता कौन है? कृष्ण है कि नहीं? माता जन्म दे नहीं सकते पिता के संग के बिना। तो वैसे ही भौतिक प्रकृति अपने आप जन्म कैसे देगी, है कि नहीं? तो पिता कौन है? कृष्ण। कृष्णा इज दैट सीड गिविंग फादर, है कि नहीं? जैसे स्त्री जन्म देती है, जो व्यक्ति जानते नहीं उनको लगता है अरे स्त्री ही जन्म दे रही है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कोई तो पुरुष है, इसके लिए स्त्री जन्म दे पा रही है, राइट? द कॉज इज दैट पुरुष। सो सिमिलरली भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, आई एम दैट कॉज। हालांकि हम भगवान कृष्ण को देख नहीं पा रहे, ये कॉमन लॉजिक है कि प्रकृति जन्म दे रही है मतलब कृष्ण है, कृष्णा इज आवर फादर। तो इससे पता चलता है कि हमारे शरीर के कोई पिता होंगे, है कि नहीं? हमारे शरीर को किसी पिता ने जन्म दिया है, पर आत्मा के पिता कौन है?
शरीर तो टेम्पररी है, आत्मा के पिता कौन है? हमारे इटर्नल, आत्मा अमर है कि नहीं? हमारे इटर्नल पिता कौन है? कृष्णा इज आवर इटर्नल फादर। सो दैट्स व्हाट कृष्णा सिंह, अहम बीज प्रदप पिता। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण, देखिए ये दुनिया में हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में देखा है, ये दुनिया में हम फंसते कैसे हैं। हम सब आध्यात्मिक जगत में थे, हाँ, सनातन धाम में। भगवान कृष्ण सनातन है, इटर्नल है, भगवान कृष्ण का धाम सनातन है, आत्मा भी सनातन है, हम सब भगवान के धाम में थे। पर क्योंकि हमारे हृदय में इच्छा उठा हमको भगवान से अलग होके भोग करना है, हमको दास नहीं बनना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, हमको लगा अरे कृष्ण क्यों बॉस है, मुझे भी बॉस बनना है, तो इसलिए हम ये दुनिया में आते हैं। ट्रू आइडेंटिटी है हम भगवान के सेवक हैं, वो छोड़ के हम स्वामी बनने के लिए आए हैं। पर यहाँ पे स्वामी कोई नहीं बनता, माया का ही लात सबको मिलता है। तो ये दुनिया में आते ही क्या होता है, आत्मा को ढका जाता है। और आत्मा किससे ढकता है? अहंकार, ईगो। अहंकार के वजह से आत्मा ढक जाता है और उसके बाद जो है व्यक्ति को अलग अलग रूप मिलते हैं, 84 लाख योनि में अलग अलग रूप। और ये सब कैसे मिलते हैं? बेस्ड ऑन वन स्पेसिफिक मोड, गुणों के हिसाब से उनको अलग अलग रूप मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण आगे टेक्स्ट 5 से ये गुणों के बारे में बता रहे हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? प्रकृति में 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 अलग अलग पदार्थ होते हैं, और भगवान कृष्ण के स्पर्श से, भगवान कृष्ण के दृष्टि से इसमें एक्टिविटी शुरू होता है, अलग अलग रूप बनते हैं। तो अभी ये भौतिक प्रकृति किससे बना है? तो हमने देखा ये 24 एलिमेंट्स है, पर स्पेसिफिकली गुणा प्रकृति संभवा। सो प्रकृति, जब भी हम भौतिक प्रकृति सुनते हैं, मटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स। भौतिक प्रकृति मतलब 3 गुणों से बना है, और ये 3 गुण क्या है? सत्व रजस तम इति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये 3 गुण क्या करता है? निबध्नन्ति, निबध्नन्ति करते हैं माइंड, हमको बांध के रखता है। ये 3 गुण हम देख नहीं पा रहे, हमको लगता है हम फ्री हैं, पर एक्चुअली ये सटल गुण है, सटल रस्सी है, सूक्ष्म रस्सी जिससे हम बंधे हुए हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। इस प्रकार जो शाश्वत जीव है ये भौतिक दुनिया के चंगुल में फंस जाता है, गेट्स कॉट इन दिस 3 मोड्स। तो अभी आगे भगवान कृष्ण ये 3 गुणों के बारे में बताते हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं टेक्स्ट 6, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानगा। तो पहला गुण भगवान कृष्ण, देखिए कृष्ण भगवान का प्रेजेंटेशन भी बहुत सिस्टमैटिक है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो हमारे पिता है, प्रकृति किस चीज़ से बना है, कैसे भगवान कृष्ण सब जीव जंतु को जन्म देते हैं। प्रकृति मतलब 3 गुणों से बना है। अभी भगवान कृष्ण धीरे धीरे एक एक गुण के बारे में समझाते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, तो भगवान कृष्ण सत्व गुण के बारे में बताते हैं। सत्व गुण के क्वालिटीज़ क्या हैं? निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् का अर्थ है सत्व गुण में व्यक्ति थोड़ा शुद्ध होता है बाकी लोगों से। सत्व गुण में जो है वो व्यक्ति के अंदर और थोड़ा शुद्धता है, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल लाइफ, वो ज़्यादा पाप नहीं करता सत्व गुण का व्यक्ति। उसके बाद इल्यूमिनेटिंग, निर्मलत्वात् का प्रकाशकम, मतलब उसके अंदर ज्ञान भी है, क्या सही है क्या गलत है उसको पता है। एंड देन ही हैज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। उसको क्योंकि सत्व गुण में है ना, क्योंकि सत्व गुण में रहने से उसको लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड इन लाइफ। सो सत्व गुण का गुण क्वालिटीज़ क्या है? फ्री फ्रॉम सिंफुल लाइफ, नॉलेज है, ज्ञान है, एंड ही इज़ हैप्पी, खुश भी है। पर एक प्रॉब्लम है सत्व गुण में। तो आप देखिए
इन तीनों गुणों में से रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, कौन सा गुण अच्छा है? सत्वगुण। फिर भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं बताया? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति। बदनाति का अर्थ क्या है? बंधा हुआ है। तीनों गुणों से सत्वगुण अच्छा है, पर सत्वगुण भी परफेक्ट नहीं है, ये भी एक बंधन है। जैसा हम उदाहरण देते हैं, आपको हमने चॉइस दिया है कि नहीं, हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं और हथकड़ी डालने वाले हैं। तो आपके पास चॉइस क्या है? आपको सोने का हथकड़ी चाहिए, सिल्वर का चाहिए कि लोहा का चाहिए? कौन सा हथकड़ी चाहिए? श्री केशव प्रभु, कौन सा हथकड़ी चाहिए? हथकड़ी नहीं चाहिए। तो सत्वगुण जो है सोने का हथकड़ी है, तीनों से अच्छा है, पर प्रॉब्लम क्या है? बदनाती, ये भी एक हथकड़ी है। और व्यक्ति कैसे बंधा हुआ रहता है? बाय द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। ही बिकम्स बाउंड बाय द सेंस ऑफ हैप्पीनेस। उसको लगता है मैं खुश हूं, राइट? बहुत बार, आप लोग गोवा के हैं, मैं दक्षिण भारत का हूँ। हमारे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं, पर दक्षिण भारत में प्रचार करना भी मुश्किल। क्यों पता है? क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ के लोग अपने आप को इतना धार्मिक मानते हैं, उनको लगता है अरे ये इस्कॉन वाले हमको क्या एक्स्ट्रा समझाएंगे, हम ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सो दे आर सैटिस्फाइड। ऐसे लोगों को भक्ति में लाना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि वो खुश हैं। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वो भगवान के पास जाएगा, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है वो भगवान के पास जाएगा क्यों? वो तो आराम से बैठा है। So this is the problem with the mode of goodness. They have a sense of subtle pride. थोड़ा अहंकार है उनके अंदर, बाबा मैं सत्वगुण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, right? So Prabhupada says specific example of a सत्वगुण person is a ब्राह्मणा। या मॉडर्न टाइम्स में जो साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो कवि होते हैं, लाइक दैट दे आर लाइक इन दी सत्वगुण। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सत्वगुण के बारे में बताते हैं। अगला श्लोक जो है, भगवान कृष्ण रजोगुण के बारे में बताते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबात्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। रजोगुण, रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण का जन्म कैसा होता है? भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण का खासियत है, रजोगुण कहाँ से जन्म लेता है? काम वासना, लस्ट। तो रजोगुण के जो लोग रजोगुण में होता है ना, उनके अंदर काम वासना इतना है और उनके इच्छाएं तृष्ट संगा समुद्भवम। तृष्णा का अर्थ है हैंकरिंग, डिजायर्स, दिल मांगे मोर, कभी संतुष्ट नहीं होंगे ये रजोगुण के लोग। जितना भी दो उनका अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, दे नेवर बिकम सैटिस्फाइड। और रजोगुण का सबसे बड़ा उदाहरण है शास्त्रों में रावण। रावण के बारे में सुना है? रावण, उसके पास सब कुछ था, इतने सारे स्त्रियां थे, फिर भी संतुष्ट नहीं, नेवर सैटिस्फाइड, ऑलवेज बर्निंग। और ऐसे लोग जो हैं, ये देखिए सत्वगुण में हमने क्या देखा? सत्वगुण के लोग, तीनों गुणों में से सत्वगुण अच्छा है, पर सत्वगुण के लोगों को भी भक्ति माना थोड़ा मुश्किल है। वाई? बिकॉज दे आर टू सैटिस्फाइड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऑलरेडी इतने संतुष्ट हैं, भक्ति करने का उनके अंदर प्रेरणा ही नहीं है। रजोगुण के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? टू बिजी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनके इच्छाएं इतने हैं, जितने बड़े इच्छाएं उतना मेहनत करना है कि नहीं? मारुति कार से आपका चल जाएगा तो कम मेहनत है, आपको BMW जागुआर चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा गधे की तरह, है कि नहीं? तो जितना इच्छा उतना मेहनत, देयर इज सो मच वर्क। सो इन दिस वे ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा बिजी रहता है, फोर्स टू वर्क, हमेशा एक्टिव रहता है, ओवर एक्टिव, काम करता रहता है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं, फैमिली है, फैमिली को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, स्टेटस, ये सब के लिए
इतना काम करते रहते हैं, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होते हैं। देयरफॉर वेरी डिफिकल्ट टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद यहाँ पे और कहीं पे वर्णन करते हैं, कलयुग में, इन कलयुगा 99.99% इज रजोगुण। पहले के युग में सत्वगुण का संख्या ज़्यादा था, अभी कलयुग में 99.99% आर रजोगुण। स्पेशली सिटी लाइफ में, गांव में थोड़ा सत्वगुण है, सिटी लाइफ में है कि नहीं, इच्छाएं इतने बढ़ते रहते हैं। आप एक मॉल में जाओ, एक पेन खरीदने के लिए जाओ मॉल में, पर मॉल में जाके आप खरीद के लाखों का सामान खरीद के आओगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ देख के इच्छा उठता है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, है कि नहीं। सो सिटी लाइफ मतलब द मोड ऑफ पैशन। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निभानति भारत। तो जो तमोगुण में है ऐसा व्यक्ति तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि, रजोगुण काम से जन्म लेता है, लस्ट से, काम वासना से। तमोगुण किससे जन्म लेता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तमोगुण इज इग्नोरेंस। और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा आलसी रहता है, लेजी, आलसी रहता है, हमेशा सोता रहता है। प्रभुपाद तात्पर्य वर्णन करते हैं 6 घंटा बस। पर ये ऐसे तमोगुण के लोग जो हैं कुंभकर्ण के पचिनों पे चलते हैं, है कि नहीं। रामायण में 3 भाई हैं, तीनों 3 गुणों में, है कि नहीं। एक ही परिवार में 3 गुण, विभीषण सत्वगुण, एक्चुअली शुद्ध सत्व, पर सत्वगुण बोल सकते हैं, रावण रजोगुण और कुंभकर्ण तमोगुण। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, है कि नहीं, और बाकी 6 महीना इतना खाता था, क्योंकि कवर अप करना है ना 6 महीने के भूख को। बाकी 6 महीना खाता था और फिर से सो जाता था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुंभकर्ण का लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है कि नहीं, परफेक्ट मॉडल। तो सब लोग चलते हैं कुंभकर्ण के ज़िंदगी पे, उसके पचिनों पे चलते हैं। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, सच अ पर्सन इज ऑलवेज स्लीपिंग एंड ऑलवेज लेजी। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, ये तमोगुण जो है सत्वगुण का बिल्कुल ऑपोजिट है। सत्वगुण का खासियत हमने क्या देखा? निर्प्रकाशकम, वहाँ पे प्रकाश, इल्यूमिनेशन है, और तमोगुण में अंधकार ही अंधकार है। और प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं तमोगुण का। तमोगुण का उदाहरण क्या है? लोग, सिंपल है, ये दुनिया में स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल ज्ञान मुश्किल नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे दादाजी गुजर गए, और ग्रैंडफादर इज गॉन, किसी पिताजी गुजर जाते हैं, फिर भी उसको नहीं समझ में आता बाबा मेरा भी नंबर लगने वाला है कि नहीं। जैसे कसाई खाने में ना बकरियों को लाइन पे खड़ा करते हैं, सामने कसाई बकरी को लेके आता, काटता है, बाकी बकरी घास खा रहे हैं, उनको पता भी नहीं अगला मेरा नंबर है। सामने दिखता है, पश्यन्नपि न पश्यति, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तमोगुण, राइट। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार 2 दोस्त थे, और दोनों दोस्त, अगर एक अवार्ड था सबसे आलसी लोग, ये दोनों दोस्त को मिलेगा, द मोस्ट लेजीएस्ट पीपल। इतने आलसी थे, एक दिन उनके घर में आग लग गया। इतने आलसी थे, आंख भी नहीं खोल रहे, मतलब आंख खोलने के लिए भी शक्ति लगता है ना, इतने आलसी थे, आंख खोलने का भी इच्छा नहीं। तो एक दोस्त दूसरे को बोलता है बीबी करता है बैक बर्निंग, पीठ जल रहा है, मतलब फुल फॉर्म भी बोलना नहीं चाहता। तो दूसरा दोस्त बोलता है CS, चेन साइड। तो ऐसा करके दोनों जल जाते हैं, कुछ करते नहीं है। तो ऐसे ये दुनिया में कष्ट है सब जगह, पर ऐसे तमोगुण में लिप्त लोग जो हैं कुछ करते नहीं है, दे आर ऑलवेज स्लीपिंग इन इग्नोरेंस। तो जैसे मैंने बताया, रामायण में ये 3 भाई हैं जो तीनों गुणों को दर्शाते हैं, रावण रजोगुण, कुंभकर्ण तमोगुण। कुंभकर्ण को उठाना ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, है कि नहीं, और विभीषण जो है सत्वगुण। 3 ब्रदर्स इन 3 मोड्स। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है? सत्वगुण हमने बताया, सत्वगुण तीनों से अच्छा है, पर सत्वगुण भी बाइंडिंग है, वो भी
गोल्डन हथकड़ी की तरह है, पर हमको क्या करना है, सत्वगुण में आके, तीनों में से हमको सत्वगुण में आना है, पर सत्वगुण का आश्रय लेके हमको सत्वगुण के परे भगवान के पास विशुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस में जाना है। जैसा होता है ना, अगर आपको टेक ऑफ करना है, आपको हवा में उड़ना है, पहला एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे रह के तो उड़ नहीं पाएंगे ना, एयरपोर्ट में रनवे होता है, रनवे में स्पीड पकड़ के उड़ जाओ, है कि नहीं। फ्लाइट रनवे में ही घूमता रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, फ्लाइट वेलोसिटी लेके उड़ो। तो वैसे सत्वगुण जो है रनवे की तरह है, हमको रनवे में पहुंचना है, पर रनवे से निकल के आगे जाना है भगवान के पास, ये दुनिया में फंसना नहीं। सो दिस वाज, we'll read one more verse, text 9. सत्वं सुखे संजायति रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उता। तो भगवान कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में समझाया, है कि नहीं। आप लोगों को याद है सत्वगुण, सत्वगुण के क्वालिटीज क्या हैं, एनी क्वालिटीज ऑफ सत्वगुण, थोड़ा रिकैप करते हैं। Knowledge, what else? Satisfied, what else? Sattvagun, illuminating, yeah, yes, correct. Knowledge, free from sinful reactions like that. रजोगुण का खासियत क्या है, रजोगुण के व्यक्ति को कैसा पहचानेंगे, दिल मांगे मोर, उसका इच्छा कभी समाप्ति नहीं होता, है कि नहीं। उसको कुछ भी दे दो उसको और चाहिए, पूरा दुनिया भी दे दो उसको और एक दुनिया चाहिए, ऑलवेज हैंकरिंग, लस्ट, लाइक दैट। तमोगुण का खासियत क्या है, आलसीपन, अज्ञान, ज़्यादा सोता, लाइक दैट। तो भगवान कृष्ण समराइज कर रहे हैं 3 मोड्स को, भगवान कृष्ण ने बताया 3 श्लोक में, अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं सत्वम सुखे संजायति, जो सत्व गुण में है वो सुखी है, ही इज लिटिल हैप्पी। रजः कर्माणि भारत, जो रजोगुण में है काम करता ही रहता है, वर्कहॉलिक है, क्योंकि इच्छाएं बहुत है तो काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और जो तमोगुण में लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानम आवृत्य तु तमः, उसका ज्ञान ढक चुका है, प्रमादे संजायति, प्रमादे का अर्थ मैडनेस, पागलपन में रहता है, उसको पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस प्रकार भगवान कृष्ण 3 गुणों के बारे में बताते हैं। अभी अगला सेक्शन जो है 10 to 13, भगवान कृष्ण अगला चीज बताते हैं, रेस फॉर प्रोमिनेंस। ये 3 गुण, तो ओके, अभी प्रश्न है हम सब कौन से गुण में हैं, सत्वगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, क्या लगता है आप लोगों को? तीनों का एक मिश्रण है कि नहीं। परफेक्ट 100% सत्व 100% तमोगुण में ऐसा कोई नहीं होता, तीनों का मिश्रण है। जैसा हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग पेंट खरीदने के लिए जाओगे ना पेंट के दुकान में, वो पेंट का एक शीट दिखाएगा, उसमें लाइक हज़ारों पेंट के वैरायटीज़ होते हैं, कलर के ऑप्शंस, पर आप कुछ भी चूज़ करो, वो एक वाइट डब्बा लाता है, एक मशीन में डालता है, और मशीन में 3 कलर आता है, परसेंटेज में मिक्स करके वो कलर आ जाता है। तो वैसे दुनिया में 84 लाख योनि है, पर अल्टीमेटली इट इज़ द परसेंटेज ऑफ दिस 3 मोड्स। किसी के अंदर सत्वगुण का 80%, 20%, इट्स लाइक अ मिक्सचर। तो भगवान कृष्ण अगला सेक्शन है रेस फॉर प्रोमिनेंस। कैसे ये 3 गुणों के अंदर झगड़ा होता है, कभी हमारे अंदर सत्वगुण होता है, बहुत अच्छे होते हैं, कभी हम अच्छे लोग सडनली राक्षस का वृत्ति भी आता है, रजोगुण में आते हैं, कभी तमोगुण में आते हैं, अलग अलग गुणों का संघर्ष होता है कि नहीं होता है। मूड्स बोलते हैं ना इसको, डिफरेंट मूड्स भी है। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, रजस्तमश्चादिभूय सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कभी कभी सत्वगुण श्रेष्ठ होता है और बाकी 2 गुणों को डिफीट करता है। बेसिकली इन तीनों गुणों में संघर्ष चलता रहता है, इंटरनल स्ट्रगल। कभी हम उसको पहचान नहीं पाते, बट देयर इज अ फाइट। कभी कभी सत्वगुण जीत जाता है, बाकी 2 को दबा देता है। कभी कभी रजोगुण उठ जाता है और बाकी 2 को सुला देता है, और कभी कभी तमोगुण उड़ जाता है एंड देन इट विंस द फाइट। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन दीज 3 मोड्स। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं अल्टीमेटली हमको ये कंपटीशन से उठ के
इन तीनों गुणों के कंपटीशन से उठ के हमको विशुद्ध सत्व वो टेक ऑफ करके भगवान के पास जाना है। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमिति उत। तो भगवान कृष्ण बेसिकली थोड़ा बहुत फिर से गुण के बारे में बता रहे हैं। जो सत्व गुण में होता है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, जो सत्व गुण में होता है उसके 9 द्वार, हमारे शरीर में 9 गेट्स हैं, ये अलग अलग द्वार में प्रकाश होता है। तो प्रभुपाद उसका अर्थ बताते हैं, जो सत्व गुण में व्यक्ति है वो सही चीज़ों को सही रूप में चख सकता है, वो सही चीज़ को सुन सकता है, सही चीज़ को समझ सकता है, सही चीज़ को देख सकता है। मतलब सत्वगुण में व्यक्ति बाहर से अंदर से शुद्ध है, और क्योंकि शुद्ध है वो खुश है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, हृदय में गंदगी है, व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए हृदय साफ होना पड़ेगा, क्योंकि सत्वगुण का व्यक्ति थोड़ा हृदय उसका साफ है, देयरफॉर ही इज हैप्पी। तो नेक्स्ट श्लोक का भगवान कृष्ण बताते हैं, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशमस्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतश्रभा। जब रजोगुण ज़्यादा बढ़ता है तब आसक्ति, इच्छाएं इत्यादि डेवलप होते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए रिपीटेशन, जैसे हमने अध्याय के शुरुआत में ही बताया, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ समझने के लिए, राइट। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बता रहे हैं, जब रजोगुण ज़्यादा होता है आसक्ति बढ़ता है, कार्य मेहनत व्यक्ति बहुत करता है, इच्छाएं उसके आकांक्षाएं बहुत बढ़ते हैं। एंड प्रॉपर राइट्स हियर, वन इन द मोड ऑफ पैशन इज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको लगता है कि ये छोटा घर से नहीं होगा, बड़ा घर चाहिए। और प्रॉपर लिखते हैं, वो इतना बड़ा महल बनाता है जैसा वो परमानेंटली महल में रहने वाला है। महल आप किसके लिए बना रहे हो? बनाते बनाते आपको जाने का समय आएगा, है कि नहीं? किसके लिए आप महल बना के जा रहे हो? सो प्रभुपाद सेज इन दिस वे, ही डजंट अंडरस्टैंड, ही इज ऑलवेज वर्किंग, हमेशा काम करता है। किसके लिए काम करता है उसको पता नहीं। एक कहानी आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप लोगों ने सुना है अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो अलेक्जेंडर निकला था कहीं ग्रीस से, है कि नहीं, अलग अलग राष्ट्र को कॉन्कर करके आया। और जब वो भारत पहुंचा तो एक, इनफैक्ट हमारे कोई लोग बोलते हैं वो वृंदावन पहुंचा था, पर पता नहीं भगवान का कुछ कृपा हुआ उसके ऊपर और उसने कहा एक छोटे से कुटिया में एक साधु बैठ के जप कर रहे हैं। तो वो अपने पहले बार भारत में आया, किसी साधु को देख रहा है, तो अपने सैनिक को बोलता है जाके उसको बोलो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया है बाहर आने के लिए, मिलने के लिए। तो साधु बोलते हैं वृंदावन है, हमारे लिए एक ही ग्रेट है कृष्णा, बाकी कोई ग्रेट नहीं है, उसको मिलना है तो अंदर आने दो। तो अलेक्जेंडर जाता है साधु के पास अंदर। तो अलेक्जेंडर पूछता है क्या करते हो तुम? तो नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के जप करता हूँ। अलेक्जेंडर बोलता है बेशरम, मेहनत करना चाहिए, ऐसा बैठ के क्या टाइम पास कर रहा है? देखो मैं कितना मेहनत करता हूँ, कहाँ कहाँ से निकला हूँ, कौन कौन सा राष्ट्र को कॉन्कर किया हूँ। तो ये साधु पूछता है तुम्हारे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, किसके लिए कर रहे हो इतना मेहनत? बोलता है मैंने ना अब तक बहुत सारा राष्ट्र कॉन्कर किया है, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य है मैं एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, बहुत सारे स्त्रियों के साथ शादी करूंगा। तो साधु बोलता है उसके बाद क्या? तो उसके बाद ना सब करने के बाद मैं एक जगह पे आराम से बैठ के शांति से बैठ जाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं। तो साधु बोलता है मैं ऑलरेडी वो कर रहा हूँ, मेरे पास ज्वाइन हो जाओ, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? अल्टीमेटली यही करना है, शांति से बैठना है, तो अभी बैठ जाओ, इतना क्यों नाटक करना है? सो दैट्स द आइडिया, एवरीवन वर्क्स हार्ड, पर किसके लिए कर रहे हैं पता नहीं। टेक्स्ट 13 भगवान कृष्ण बताते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या होता है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। अप्रकाश का अर्थ है डार्कनेस, अप्रवृत्ति का अर्थ इनर्शिया। रजोगुण का व्यक्ति काम करता रहता है, तमोगुण का व्यक्ति कुछ नहीं करता,
भक्ति भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता, चद्दर ओढ़ के सोता रहता है, ही इज स्लीपिंग, इनर्शिया, कुछ करने का इच्छा ही नहीं है, इतना डिप्रेशन में गया है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, मैडनेस, प्रमाद, पागलपन और मोह, इल्यूजन। इस प्रकार भगवान कृष्ण ही एक्सप्लेन्स दिस 3 मोड्स अगेन। अभी भगवान कृष्ण, नाउ वी आर कमिंग टू द 3rd सेक्शन, ठीक है। हमने 2 सेक्शन में क्या देखा, पहला भगवान कृष्ण ने 3 गुणों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद भगवान कृष्ण ने बताया रेस फॉर परमानेंस, कैसे इनके बीच में झगड़ा होता रहता है, कभी ये कभी वो, अलग अलग व्यक्ति का सर बाहर निकलता है। अभी 3rd सेक्शन 14 to 18 भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये अलग अलग गुण में व्यक्ति कैसा कार्य करता है और वो गुण में रह के रिजल्ट क्या मिलता है, गुडनेस का रिजल्ट क्या है, मृत्यु के बाद वो व्यक्ति कहाँ पहुँचता है, तमोगुण का व्यक्ति, रजोगुण का व्यक्ति कहाँ पहुँचता है। टेक्स्ट 14, यदा सत्वे प्रवर्धेतो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विधाम लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। जो सत्वगुण में रह के शरीर त्यागता है, मतलब पूरा जिंदगी सत्वगुण में बिताता है और ऐसे ही गुण में अपना शरीर त्यागता है, उसको क्या होता है, तदोत्तम विधाम लोकाम अमलान प्रतिपद्यते। ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक में जाता है जहाँ पे शुद्ध लोग है, मतलब ही अटेन्स हायर प्लैनेट्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ऊंचे लोक में जाना है तो ये सत्वगुण ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके अंदर सत्वगुण ज़्यादा होता है ही गोज टू सच प्लैनेट्स, जनलोक, महरलोक, लाइक दैट ही गोज टू हायर प्लैनेट्स। तो जिनके अंदर रजोगुण ज़्यादा है उनका क्या होता है, टेक्स्ट 15, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जो रजोगुण में रह के अपना शरीर त्यागता है वो ऐसा जन्म लेता है, कर्म संगीषु जायते, फिर से मेहनत करने के लिए जन्म लेता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो सत्व, जो बहुत अच्छे सत्वगुण में स्थित हैं वो ऊंचे लोक में जाते हैं, जो रजोगुण में स्थित हैं फिर से ये भौतिक दुनिया में शायद मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेंगे, फिर से मेहनत करने के लिए। और जो लोग तमोगुण में रहते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं मूढ़ योनिषु जायते, ऐसे मूढ़ योनि में चले जाते हैं। नीचे के योनि को, कुत्ते बिल्ली ऐसे योनि को मूढ़ योनि बोलते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है उनको कुछ पता नहीं, बस जीने के लिए जीते हैं, कल के बारे में वो सोचता ही नहीं है, मृत्यु के बारे में वो सोचते नहीं। तो ऐसे तमोगुण में लिप्त जो लोग हैं दे गो इन द लोअर स्पीशीज। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सत्वगुण में ऊंचा शरीर मिलेगा, स्वर्ग में देवताओं का शरीर मिलेगा, रजोगुण है तो मनुष्यों का शरीर मिलेगा, तमोगुण ज़्यादा है तो पशुओं का शरीर मिलेगा, यू गेट द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो टेक्स्ट 16 में भगवान कृष्ण बताते हैं कर्मण सुकृतस्यायु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञान तमस फलम। सो व्हाट इज द रिजल्ट, इन तीनों का रिजल्ट क्या है। जो लोग पायस कार्य, पुण्य कार्य करते हैं उनका रिजल्ट क्या है, दे ऑल्सो गेट प्योर रिजल्ट। कर्मणा सुकृतस्यायु, ऐसे लोग सत्वगुण में होते हैं उनको सुकृति मिलता है, दे गेट गुड रिजल्ट। और जो लोग सात्विकम निर्मलम फलम, तो उनका फल भी जो है सात्विक होता है कि नहीं। सिंपल लॉजिक है, आपने आम का बीज डाला तो आम का ही फल आएगा, आपने सत्वगुण के कार्य किए तो आपके रिजल्ट भी सत्व का रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट। रजस्तु फलम दुःखम, जो सत्वगुण में काम करते हैं उनको सुख मिलता है, जो रजोगुण में काम करते हैं उनको क्या मिलता है, दुख मिलता है। आप बोलेंगे दुख कैसे मिलता है, प्रॉपर एक्सप्लेन्स वेरी सिंपल, प्रॉपर एक लॉजिक देते हैं। रजोगुण में व्यक्ति का बहुत इच्छा है, उसको इच्छा है मुझे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाना है। अभी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करना, उसमें बहुत दुख है, टू अर्न मनी इज़ वेरी ट्रबलसम। और वो जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो लेबर हैं, उनको भी बहुत दुख मिलता है, धूप में खड़ा होकर उनको इतना मेहनत करना। सो मोड ऑफ पैशन मतलब दुख ही दुख।
इट इज़ थोड़ा बहुत सुख है शुरुआत में, बट देयर इज लॉट ऑफ मिजरी। और अज्ञानम तमस फलम, और जो तमोगुण में होते हैं उनका रिजल्ट क्या है? इट लीड्स टू फुलिशनेस, मूर्खता में उनका रिजल्ट मिलता है उनको, दे जस्ट गेट अ रिजल्ट इन फुलिशनेस। सो प्रभुपाद इस प्रकार बता रहे हैं हमको धीरे धीरे सत्वगुण से आगे वी हैव टू गो टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे, प्रभुपाद काफ़ी बड़ा तात्पर्य दे रहे। प्रभुपाद बता रहे हैं दुनिया में लोग भगवान के नियम जानते नहीं हैं, पशुओं की हत्या करते हैं। नेचुरली ऐसा हत्या करने से फल भी आता है। सो प्रभुपाद सेज व्हाट टू स्पीक ऑफ एनिमल्स, अगर हम चींटी को भी मारें, भगवान कृष्ण उसको पसंद नहीं करते। कृष्णा डजंट लाइक इवन किलिंग एन एंट। चींटी को तो छोड़ो, है कि नहीं? यू नो वी हैव बिकम इतना ग्रॉस हो चुके हैं, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं करता, किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी काटने के लिए तैयार। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो सत्वगुण में होता है ना वो नियमों को समझते हैं। तमोगुण में रजोगुण के लोग जो हैं, तमोगुण में रजोगुण में जो हैं वो नियमों को जानते भी नहीं है और जान के भी पालन नहीं करते। टेक्स्ट 17, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सो कृष्णा इज कंक्लूडिंग दिस सेक्शन। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान आता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ आता है, ग्रीड, मतलब जितना आप इच्छा पूरा करोगे उससे क्या मिलने वाला है? और इच्छा बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। और प्रमाद मोहो तमसो, जो तमोगुण में है प्रमाद, मैडनेस, ही इज ऑलवेज फुलिश, मैडनेस, उसका ज्ञान डग जाता है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, हमको धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा था, सत्वगुण के जो लोग हैं ना उनके अंदर ज्ञान है, मतलब दे आर एबल टू सी थिंग्स एज दे आर। भगवान के नियमों को जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि मृत्यु होने वाला है। जो रजोगुण तमोगुण के लोग हैं वो कुछ जानते नहीं है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, अगर दुनिया में शांति चाहिए तो लोग कौन से गुण में होने चाहिए? सत्वगुण में होने चाहिए। सो प्रॉपर राइट्स हियर, अदरवाइज इफ द वर्ल्ड इज डिवोटेड टू पैशन एंड इग्नोरेंस देयर कैन बी नो पीस। दुनिया में रजोगुण तमोगुण के लोग जो हैं झगड़ा ही करेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह, शांति नहीं होगा। शांति के लिए क्या चाहिए? सत्वगुण। प्रभुपाद का एक कहानी है, एक बार वी हैव अनदर फ्यू वर्सेस टू गो, वी विल ट्राई टू कंप्लीट। प्रभुपाद के पास एक बार एक बिजनेसमैन आता है, एक ग्लास का बिजनेसमैन था, उसके पास बहुत सारे फैक्ट्री थे अलग अलग सिटीज़ में। तो प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद मेरा एक फैक्ट्री अहमदाबाद में है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, अलग अलग जगह पे है, पर एक ही प्रॉब्लम है, रात को मुझे नींद नहीं आता। तो प्रभुपाद बोले बहुत सिंपल, तुम्हारा सब फैक्ट्री इस्कॉन के नाम कर दो और सो जाओ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वो भाग के चला गया, है कि नहीं? इतना मेहनत करेगा तो नींद तो उड़ेगा ही नहीं। सो प्रभुपाद ने सिंपल सॉल्यूशन दिया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया। So therefore Krishna concludes, text 18, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सिंपल, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, जो सत्वगुण में होते हैं दे गो हायर, जिंदगी में ऊंचे बढ़ते हैं और मृत्यु के बाद ऊंचे लोकों की प्राप्ति करते हैं। मध्य तिष्ठति राजसा, जो रजोगुण में होते हैं मध्य लोक में, ये भूलोक में आते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में होते हैं नरक के लोक में जाते हैं। इन दिस वे कृष्णा कंक्लूड्स द थर्ड सेक्शन, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। नाउ द फाइनल सेक्शन 19 to 27, कैसे हम शुद्ध, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, जैसे हमने ये यहाँ तक हमने देखा, रजोगुण तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आके वहाँ से हमको शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस में जाना है। तो कैसे शुद्ध जिंदगी प्राप्त करें भगवान कृष्ण आगे बताते हैं। टेक्स्ट 19, नान्यम गुणेभ्य कतराम यदा दृष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति जानता है कि अल्टीमेटली व्यक्ति कोई कुछ करता नहीं, ये गुण हमसे करवाते हैं। आप लोगों ने वो शुरुआत में मैंने पिक्चर दिखाया, आप लोगों ने देखा है तो 3 गुण जो हैं 3 स्त्रियों की तरह है, दे आर कंट्रोलिंग। जैसा पपेट होता है ना, पपेट को रस्सी से कंट्रोल करते हैं, तो वैसा ये 3 गुण जो हैं हमको कंट्रोल करता है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जो व्यक्ति समझ जाता है गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जो व्यक्ति समझता है कि हमको कंट्रोल करने वाले 3 गुण हैं, 3 गुणों के हम कठपुतली बन गए हैं, जो ये चीज़ को देख पाता है, मद्भावम सोऽधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य रूप है, डिवाइन नेचर, वो प्राप्त करता है। सो प्रभुपाद इज सेइंग हियर, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो वैसे अगर हम गुरु के मार्गदर्शन पे अपना ज़िंदगी बिताएंगे तो धीरे धीरे हम ये तीनों गुणों के परे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 3 गुण हमसे कार्य करवा के लेते हैं। टेक्स्ट 20, गुणान एतान अतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतम अश्नुते। तो जब व्यक्ति गुणानेतान अतित्यत्रिन, जब हम ये तीनों गुणों के परे जाएंगे, व्हेन वी ट्रांसेंड द 3 मोड्स, तब क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतम अश्नुते। अगर हम जन्म मृत्यु जरा और दुख, बर्थ डेथ ओल्ड एज मिजरी, विमुक्त, इनसे मुक्ति चाहते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग फिर से जन्म लेना चाहते हैं, है कि नहीं? फिर से जन्म लेंगे तो फिर से स्कूल जाना है, फिर से बॉस का सुनना है, 1000 चीज़ करना है कि नहीं? तो फिर से जन्म नहीं लेना। एक ही लेसन हमको सीखना है ये दुनिया में, दूसरा लेसन सीखे नहीं चलेगा। एक ही लेसन है, फिर से नहीं आना, है कि नहीं? एक बार गलती, फिर से नहीं आना। तो यहाँ से निकलना है, विमुक्तो मृतम अमृतम अश्नुते, इटर्नल लाइफ प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गेट रिड ऑफ द 3 मोड्स, ये 3 गुणों के परे जाना पड़ेगा। तो अभी अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं। अभी प्रश्न क्या है? 3 गुणों के बारे में हमने समझा, तो अभी प्रश्न है ये 3 गुणों से हम बाहर कैसे निकले। भगवान कृष्ण के ट्रैप हमने क्या देखा, ये इसका एक्रोनिम क्या है? ट्रैप, है कि नहीं? ट्रैप इज द एक्रोनिम। हाँ, भगवान कृष्ण ने कैसा ये जाल है समझा दिया, क्या जाल है। तो अभी प्रश्न है, जाल से हम बाहर कैसे निकले, हाउ डू विल गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 21, अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् हतितो भवति प्रभो किम आचरः कथम चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो अर्जुन बेसिकली 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान्। ठीक है कृष्ण, आपने बता दिया है कि 3 गुणों के परे जाना है। आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति ये 3 गुणों के परे है, उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, मतलब कैसे पहचाने कि ये 3 गुणों के परे जा चुका है, पहला। दूसरा, उसका आचार क्या है, किम आचरः कथम चैतांस, उसका आचरण कैसा होता है, बिहेवियर। और तीसरा, त्रिन गुणा अतिवर्तते, और तीसरा कैसे 3 गुणों के हम परे जाए। सो 3 क्वेश्चंस, सिम्टम्स ऑफ वन हु इज ट्रांसेंडेंटल टू द 3 मोड्स, दूसरा उसका व्यवहार क्या है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 3 गुणों के परे हमको जाना है तो हमको करना क्या है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, टेक्स्ट 22-25, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।
गुणा वर्तन्त इति एवं योवतिस्तति निंगते सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत स उच्यते। गुणातीत मतलब जो 3 गुणों के परे है, ऐसा व्यक्ति का लक्षण और आचरण क्या है, भगवान कृष्ण समझाते हैं 22 to 25। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ऐसे ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति का सिम्टम और बिहेवियर क्या होता है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति प्रकाश आसक्ति मोह को द्वेष भी नहीं करता और उससे आसक्त भी नहीं है। ही लिव्स अ वेरी न्यूट्रल लाइफ, मतलब नॉट अटैच्ड एंड नॉट डिटैच्ड, वेरी न्यूट्रल। भगवान ने दिया तो है दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। हमारा आसक्ति न धन से है न गरीबी से है, हमारा आसक्ति कृष्ण से है। भागवतम के 10वें स्कंद में सुदामा जी का उदाहरण आता है। सुदामा जी गरीब थे, जब गरीब थे फिर भी कृष्ण के भक्त थे, आसक्ति उनका कृष्ण से था। जब द्वारका से वापस आए अमीर बन गए, फिर भी उनका आसक्ति कृष्ण में ही था। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा, गरीबी है अमीरी है, ईदर वे इज डिटैच्ड, किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं है, अटैच टू कृष्ण। सो प्रॉपर से सिंपल, अगर भगवान कृष्ण हमको महल में रहने के लिए तैयार, भगवान कृष्ण हमको झोपड़ी में रह गए, वी आर रेडी टू स्टे, बिकॉज ईदर वे वी आर गोइंग टू सर्व कृष्ण। और आगे भगवान कृष्ण बताते हैं उदासीनवत आसीनो गुणेर्यो न विचाल्यते। ऐसा व्यक्ति जो है इज अनडिस्टर्ब्ड। 3 गुण जो है प्रकृति के, ये जो 3 गुणों का मिश्रण है, संघर्ष है, वो तो चलता रहेगा। सो सच अ पर्सन इज उदासीनवत आसीनो। उदासीन करते हैं अनडिस्टर्ब। ये भौतिक दुनिया का उथल पुथल तो चलता ही रहेगा, है कि नहीं? कितना हम रोक सकते हैं, हाउ मच यू कैन स्टॉप। सो वी आर कंप्लीटली डिटैच्ड, अनडिस्टर्ब्ड। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं गुणवर्तन्त इति एवं यो विशिष्टति निंगते। और ऐसा व्यक्ति जानता है दैट द मोड्स आर एक्टिव। आत्मा को ये दुनिया से कुछ करना ही नहीं है, ये गुणों का खेल है। कभी व्यक्ति अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है। सो ही सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द आत्मा। स्वस्थ करते हैं आत्मा के स्तर पे व्यक्ति स्थित है, मन और बुद्धि के और शरीर के स्तर पे नहीं। सम दुख सुख स्वस्थ, इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कैसा पता चलता है। तो भगवान कृष्ण बेसिकली बता रहे हैं उसका लक्षण क्या है। ही डजंट हेट, किसी चीज़ से वो ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, किसी चीज़ से आसक्त नहीं है। पर उसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ कैसे दिखता है बिहेवियर में। सम सुख दुख स्वस्थ, कि उसके ज़िंदगी में सुख है या दुख है उसको फर्क नहीं, उसका भक्ति चलता रहता है। सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। समलोष्टाश्म कांचना, उसके लिए एक पत्थर और एक सोना दोनों एक ही है। इट्स अ वेरी हाई लेवल, है कि नहीं? पत्थर और सोना एक ही लेवल पे देखना वेरी डिफिकल्ट, है कि नहीं? वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो सच अ पर्सन इज लाइक ही इज डिटैच्ड, है कि नहीं? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इज कंप्लीटली डिटैच्ड। एंड देन यहाँ पे वर्णन है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। दुनिया में कभी कभी डिज़ायरेबल जो हमको चाहिए मिलता है, कभी कभी जो हमको नहीं चाहिए वो मिल जाता है, दुख भी मिलता है, बट ही इज नॉट अफेक्टेड इन दैट ऑल्सो, ही इज स्टडी देयर ऑल्सो। देन तुल्य निंदात्म संस्तुति, उसको निंदा होता है, उनका प्रशंसा होता है, उसको फर्क नहीं। माना अपमानयो तुल्य, उसका मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, ही इज इक्वल टू दैट। तुल्यो मित्रारि पक्षयो, कोई उसका मित्र है, दोस्त, दुश्मन है, दोनों को समान दृष्टि से देखता है। सो दीज आर वेरी हाई लेवल्स ऑफ सिम्टम्स, ये बहुत ऊंचे लेवल्स के सिम्टम्स हैं। मतलब बेसिकली ये दुनिया में देखिए, हमको ये दुनिया से भगवान के पास जाना है। ये दुनिया का एक रूल है डुअलिटी, और भगवान का दुनिया है जहाँ पे डुअलिटी, द्वंद्व नहीं है।
डुअलिटी, ये दुनिया में हम फंसते क्यों हैं? क्योंकि हम डुअलिटी में हैं, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, मान अपमान, यू नो वी आर कॉट इन दिस डुअलिटी। पर आध्यात्मिक जगत में ये डुअलिटी नहीं है। तो हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है, आध्यात्मिक जगत का चेतना प्राप्त करना है। सुख और दुख को एक ही दृष्टिकोण से देखो, मित्र और शत्रु को एक ही दृष्टिकोण से देखो। क्योंकि आपको लग रहा है कि आज ये आपका मित्र शत्रु है, पता नहीं वो जो कर रहा है आपके लिए आगे भविष्य के लिए अच्छा है, तो आप कैसे बोल सकते हो हू इज योर फ्रेंड, हु इज योर एनिमी? सो इन दिस वे ही इज अनडिस्टर्ब्ड। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने 22 to 25 में बिहेवियर एंड सिम्टम्स बताया है। नाउ टेक्स्ट 26, ये जो श्लोक है ना, विल रिपीट इट ट्वाइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इन दिस चैप्टर। ये अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, हाउ टू ट्रांसेंड, ये 3 गुणों से कैसे हम निकले। सो कृष्णा इज गिविंग अ क्लियर सीक्रेट। प्लीज रिपीट दिस श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समितीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये दुनिया से हम कैसे निकल सकते हैं? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। आपको ये दुनिया से निकलना है, हमको क्या करना है? भक्ति योगेन सेवते। वी हैव टू डू भक्ति योग। देखिए हम 14वें अध्याय में हैं, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली हर अध्याय का कंक्लूजन भक्ति योग ही निकल रहा है। 13 चैप्टर, 12 चैप्टर तो भक्ति योग ही था। उसके पहले 11 चैप्टर यूनिवर्सल फॉर्म, वहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में बताया। 10 चैप्टर, प्रैक्टिकली एवरी चैप्टर। सो कृष्णा इज सेइंग हियर भक्ति योगेन सेवते। ये दुनिया से बाहर निकलना है, ज्ञान योग नहीं, कर्म योग नहीं, भक्ति योगेन सेवते। और भक्ति योग कैसा होना चाहिए? अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का अर्थ क्या है? विदाउट फेल, मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। और ये शुद्ध भक्ति करने से क्या होगा? सगुणान समित्यैतान। समित्यैतान का अर्थ है ट्रांसेंडेंट। ये तीनों गुणों से हम निकल सकते हैं बाहर। किससे? भक्ति योगेन सेवते। और क्या होगा? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूयाय करते हैं वी विल कम टू दैट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। मटीरियल प्लेटफॉर्म से हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पहुंच जाएंगे। कैसे? व्हेन वी प्रैक्टिस भक्ति योग। एंड प्रॉपर सेज भक्ति योगा इज वेरी वेरी सिंपल, करना बहुत मुश्किल है। भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। सो इन दिस वे इफ यू प्रैक्टिस भक्ति योगा वी विल ट्रांसेंड द 3 modes. And then finally Lord Krishna says, text 27, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृत्या व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शुकैकैकान्तकस्य च। तो भगवान कृष्ण कंक्लूजन में बता रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ब्रह्मन होता है, प्रॉपर तात्पर्य बताते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्रह्मन का अर्थ क्या है? तो प्रॉपर बता रहे हैं परम तत्वों को जानने का 3 स्तर है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। राइट? ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। द फर्स्ट इज ब्रह्मन, हायर देन दैट इज परमात्मा, द थर्ड इज भगवान। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, अभी भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में क्या बताया? जो व्यक्ति भक्ति करता है ये भौतिक दुनिया के चंगुल से निकल जाता है कि नहीं? और कहाँ पहुँचता है? लोगों को लगता है लिबरेशन मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, पर भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ये ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर स्थित है। मतलब ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति मतलब लाइट, वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है। और इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। अध्याय के शुरुआत में हमने देखा भगवान कृष्ण से जीव जंतु भी आते हैं, अहम बीज प्रदप पिता, और भगवान कृष्ण से ब्रह्मन और परमात्मा भी आते हैं। सो देयरफॉर अमृतस्य अवश्य च। तो अगर हमको अमृत, इटर्नल लाइफ प्राप्त करना है, इम्पेरिशेबल, शाश्वत जिंदगी प्राप्त करना है, सो द ओनली ऑप्शन फॉर अस इज टू सरेंडर टू कृष्णा।
इसलिए कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म परम धाम। कृष्णा इज दैट सुप्रीम ब्रह्मन, पर ब्रह्म है। इसलिए अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, अब प्रॉपर टुवर्ड्स द एंड बता रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज वेरी वेरी सिंपल। भक्ति करना बहुत सिंपल है। प्रॉपर बता रहे हैं व्हाट इज भक्ति। ऑलवेज एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, हमेशा भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रसाद खाना, ये तो सबसे बेस्ट तरीका है कि नहीं? ऑलवेज ईट प्रसाद ऑफ द लॉर्ड। भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघना, स्मेल द फ्लावर्स टू द लॉर्ड। भगवान ने लीला किया वाला स्थली का दर्शन करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना, और चैंटिंग हरे कृष्ण। अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, देखते देखते वी विल ट्रांसेंड द 3 मोड्स। सो दैट इज दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी फॉर गोइंग लिटिल लॉन्गर। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? तो आपने बताया कि चींटी को भी मारना नहीं चाहिए, बट या जाने अनजाने में हो जाता है और चलते रास्ते पे तो अनजाने में ठीक है, पर जानते हुए नहीं करना। हाँ यस, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी हमारे हाथ से भी कुछ ना कुछ होता है। कभी कभी मच्छर को मार देते हैं, वी डू समथिंग, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप इज टू बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस एंड देन धीरे धीरे ट्राई टू अवॉइड। अनजाने में चींटी वो मरती है, वो है, लेकिन घर में जब चींटी होती है, बहुत सारी चींटियाँ लगती है, लाइन में घूमती है हर जगह पर, तो अच्छे से प्यार से निकालना उनको। तो पहले घर साफ रखना इंपॉर्टेंट है, तो चींटी आएगा ही नहीं सर। इफ इट दे आर देयर देन ट्राई टू क्लीन नाइसली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।